श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी महापुरुषों की, संतों की, भगवान की लीलाओं का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप एक व्रज के महान संत श्री अग्रदास जी महाराज का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये जो स्वामी अग्रसेन जी महाराज है ना, ये अग्रदास जी, प्यारे भक्तों, आप श्री का माता सीता के अंदर बहुत प्यारा भाव था। माता सीता जी को आप इष्ट देव के रूप में पूजा करते थे। श्री रामबाग एवं सियमन रजनी वाटिका के नाम से एक जगह थी, वहाँ आप स्वयं सेवा करते, क्योंकि इसी बाग में सेवा करते हुए माता जनक नंदिनी माता जानकी ने श्री अग्रसेन महाराज को, अग्रदास जी महाराज को दर्शन दिया था। प्यारे भक्तों, जब देखिए ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 100, 200, 300 वर्ष बस। और आप विचार करो, मेरा ख्याल से तो 100-150 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि उस समय राजा मानसिंह जो जयपुर वाले हैं ना, तो वो ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी उनको। ये उस समय की घटना है। प्यारे भक्तों, स्वयं माता जानकी, जनक नंदिनी माता जानकी ने आप श्री को दर्शन दिया था। और उस समय तब स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा पद गाया था। माता जानकी का जो दर्शन किया था ना, तो वो दर्शन कैसा था, उस छवि को एक पद के द्वारा महाराज श्री ने, श्री अग्रदास जी महाराज ने उस समय वो पद गाया था। ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदनी। माता बड़े प्यारे प्यारे पग रख रही हैं, और आगे अति मधुर बचन तो तरे त्रयताप मोचनी। ठुमक चलत चाल जनक नंदनी। शोभित नवनील बसन मंदहास रुचिर सदन। झलकत उर्माल सकल देव वंदनी। नूपुर पग बजत, नूपुर पग बजत मानो श्याम वेद करत गान। ठुमक चलत चाल जनक नंदनी। क्षुद्र घंटी रुचिर नाद उर आनंदनी। जगत मात सखियन संग विहरत बहु करत रंग। श्री अग्रदास निरखत छवि भवनी कंदनी। प्यारे भक्तों, माता जानकी का स्वरूप का जब दर्शन किया था अग्रदास जी महाराज ने, तो कैसा मैया का दर्शन हो रहा है वो इस पद में बताया। कितनी सुंदर चाल है, नूपुर पैलों में बज रहे हैं, मानो स्वयं सामवेद ही वहाँ स्वर दे रहा हो। नूपुर की और करधनी की
जो आवाज आ रही है ना भक्तों, बहुत प्यारी है। जगत मातु सखियन संग, और इतना ही नहीं, माता जानकी सखियों के साथ विहार कर रही है इसी बाग में, जिस बाग में संत सेवा कर रहे हैं, इसी बाग में सियमन रजनी वाटिका के नाम से ये जगह है। यही माँ जनक नंदिनी माँ जानकी ने महाराज श्री को दर्शन दिया था। प्यारे भक्तों, ये जरूरी नहीं कि आप भजन कैसा करते हैं, सेवा कैसे करते हैं, जरूर ये है कि आपका भाव कैसा है। भगवत सेवा अपने ही हाथ से करनी चाहिए भक्तों। कितने ऐसे उदाहरण हैं। अच्छा देखो, माता यशोदा के यहाँ कितनी लाख गाय थी पावानंद के, है ना, और लेकिन कितने काम करने वाले बंदे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर के लिए यदि मक्खन निकालना है, कन्हैया के लिए यदि मक्खन निकालना है, तो माता यशोदा स्वयं कन्हैया के लिए अपने हाथों से मक्खन निकालती थी। इसका मतलब सीधा सा है कि भगवान की कोई सेवा करें आप, चाहे मंदिर में करें, चाहे रसोई के द्वारा, यानी भोजन प्रसाद बना करके आप भोग लगाते हैं ना, तो कोशिश आप यही करो कि अपने हाथों से श्याम सुंदर को या जो भी आपके इष्ट देव हैं, अपने हाथों से सेवा करो। तो उसमें आपकी भक्ति, आपका भाव का पुट लगेगा, तो भगवत कृपा होगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार की घटना है, ये जो जयपुर के राजा थे ना, राजा मानसिंह जी, ये एक बार श्री अग्रदेव जी महाराज, अग्रदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए। संतों ने लिखा है, दर्शन काज महाराज मानसिंह आयो, छायो बाग मांझ बैठे द्वार द्वार पाल है। झार के पतो बा गए बाहर ले डारवे को, देखी भीड़ भार रहे बैठ ये रसाल है। आवे देख ना भाजू ने साष्टांग करी, ठाड़े भरी जल आंखें चले असुवन जाल है। राजा मग चाही हार आनी के निहार नयन, जानी आप जानी भय दासन दयाल है। प्यारे प्यारे भक्तों, जब राजा मानसिंह जी दर्शन करने आए तो श्री अग्रदास जी महाराज ने देखा कि राजा दर्शन करने आए हैं, तो स्वामी जी तो बाग में ही सेवा करते थे, इस बाग में ही बैठे थे। और जब बाग के द्वार पर राजा आए और वहां देखे अनेकों द्वारपाल और सब वहां विराजमान हैं, और राजा के साथ बहुत सारी भीड़ भी अंदर प्रवेश करने आई स्वामी जी का। तो इसी बीच में स्वामी जी जैसे देखा ना कि राजा आए हैं और भीड़ बहुत है, तो बाग में काम करने लगे। और काम क्या करने लगे, उत्थों जितने भी पत्ते पड़े थे, लकड़ियां पड़ी थी, सब उठा उठा के फेंकने लगे। क्योंकि राजा के साथ इतनी सारी भीड़ आई थी ना, स्वामी जी को लगा कि इसमें तो दर्शन मेला कुछ होगा नहीं, सत्संग की वार्ता होगी नहीं। तो स्वामी जी वो काम करते 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 अंदर झोंपड़ी में प्रवेश कर गए, बाहर निकल के ही नहीं आए। और बाहर जो बैठे थे राजा और जितने भी उनके साथ थे, उन सबको लगा कि स्वामी जी के माधुर्य स्वरूप का दर्शन हो। तब श्री स्वामी जी को जब देखा कि वो आ नहीं रहे हैं, तो फिर वहाँ श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए। और उनके ये नाभाजी भी, प्यारे भक्तों, मैं आपको बताऊं, जो हम भक्तिमाल की चर्चा करते हैं, भक्तिमाल यानी संतों की चर्चा, कथाएं दिव्य, ये नाभाजी महाराज ने ही भक्तमाल को लिखा था।
प्यारे भक्तों। और नाभा जी के ही एक गुरु जी थे, अग्रदास जी महाराज। तो आप समझ सकते हैं, जब नाभा जी ने ये भक्तिमाल शास्त्र लिखा था ना, तो गुरु जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा कैसे, मुझे तो पता नहीं कब कहाँ कैसे संत हुए। तो बोले उसकी चिंता ना करो, आप जब भगवान का ये कार्य करेंगे, संतों का कार्य करेंगे, तो जिस संत की कथा तुम लिखोगे वही संत अपने मुख से स्वयं अपने बारे में जानकारी देगा। ये बात थी भक्तों। इसलिए भक्तमाल में जो कथा है ना, ये गुरु कृपा से स्वामी श्री नावादास जी महाराज जब इसको लिख रहे थे ना, भक्तिमाल शास्त्र को, तो स्वयं जो महापुरुष संत होता था ना, जिनको याद करते, वही सामने आकर अपना पूरी हिस्ट्री या पूरी कहानी चरित्र बता देते। तो ये नावादास जी महाराज भी वहीं विद्यमान थे। प्यारे भक्तों, नावादास जी महाराज वहाँ विराजमान थे और स्वामी जी के पास आए, दंडवत प्रणाम किया। और नाभा जी की आंखें भी, क्योंकि गुरु महाराज के दर्शन किए तो बड़ा प्रेम आया, आंखों में अश्रुओं की धारा बह गई। लेकिन बाहर ये जो संत है ना, तो बाहर नावादास जी ने देखा कि बाहर राजा बैठा हुआ है और वो महाराज श्री का दर्शन करना चाह रहा है। प्यारे भक्तों, तब जाकर के आग्रह किया, और आग्रह किया नावादास जी महाराज ने, तो अग्रदेव जी महाराज सामने विराजमान हुए, यानी आए। राजा मान सिंह ने खूब दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम किया, निवेदन किया, और तब अग्रदास जी महाराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और प्रसाद भी दिया। प्यारे भक्तों, राजा मान सिंह जी 10,000 फौज के साथ आए थे दर्शन करने। कहीं जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए, और मार्ग में आश्रम को देखा तो दर्शनार्थ आए थे। श्री अग्रदास जी महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और आदेश दिया कि ये सबको 10-10 केला दो। फिर भी इतना बांटा, वो थोड़ा पात्र था, एक भांडा था, उसमें केले भरे थे, तो इतनी सेना थी, तब भी गुरुजी ने कहा कि 10-10 केला दो। फिर भी 10-10 केला देने के बाद में अंत में उस टोकरी में 10 केला बच गए। ये गुरु और शिष्य दोनों ही सिद्ध थे ना, नावादास जी महाराज भी और भैया रे गुरुदेव अग्रदास जी महाराज। तो ये महापुरुषों की लीला थी। खैर, भाव प्यार से राधे 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 राधे।